हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये अब बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते, ये 10 मार्क्स आपका कंप्लीट होगा। ये 10 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 10 मार्क्स आराम से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो समझिए क्या ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम लोग को टॉपिक एक समझना पड़ेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको बोलते हैं अनुक्रम एवं श्रेणी। तो अब अनुक्रम एवं श्रेणी होता क्या है उसको समझते, तब हम लोग समझ पाएंगे क्या ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब ये एक्सरसाइज 5.1 हम लोग को बनाना बहुत आसान होगा। मैथ बहुत इजी है अगर उसको अच्छे से कंसेप्ट में हम लोग को समझा जाए। तो आइए हम लोग समझते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले समझेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुक्रम। अब देखिए अनुक्रम होता क्या है। तो अनुक्रम हम लोग बोलेंगे यदि संख्याओं को एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखा जाए उसे श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। सॉरी, उसे अनुक्रम कहते हैं। उसे अनुक्रम, जैसे इसका एग्जाम्पल में समझो। क्या एग्जाम्पल में अनुक्रम का, ध्यान से समझते जाएंगे और इसको तब कंप्लीट होगा। ऐसे इसका एग्जाम्पल में 2 4 6 8 डॉट 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 एक अनुक्रम है। एक क्या है, अनुक्रम में है। वो कैसे, अभी अभी हम लोग समझे क्या ना कि यदि संख्या को एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिख दे, तो इसमें देखिए एक नियम बन रहा है। यहाँ 2 है, फिर 4 है, फिर 6, दो दो का अंतर, दो दो बढ़ते जा रहा था, एक नियम बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में जैसे देखो 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक क्या है, अनुक्रम में है। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म क्या हो रहा है, दुगना होते जा रहा है। यहाँ भी एक नियम लग रहा है, तो ये अनुक्रम कहलाएगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 4 और फिर ले लो 9 16 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक अनुक्रम में है। कैसे, देखो 1 का स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से सब संख्या क्या होते जा रहा है, वर्ग होते जा रहा है। ये सब अनुक्रम कहलाएगा। अनुक्रम मतलब समझ गए कि यदि संख्या को एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिख दें तो क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। अभी हम लोग अनुक्रम समझ गए। अब हम लोग को समझना है क्या ना, सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो यहाँ लिखते हैं सीरीज। देखो सीरीज हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, श्रेणी। अब श्रेणी क्या होता है, श्रेणी भी हम लोग बोलते हैं यदि अनुक्रम, यदि अनुक्रम के पदों को प्लस प्लस चिन्ह, क्या, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं तो वह श्रेणी कहलाता है। तो ये आपका श्रेणी कहलाता है। श्रेणी किसे कहेंगे, अनुक्रम को ही हम लोग श्रेणी कहते हैं यदि इसके प्लस चिन्ह, जैसे ये आपका श्रेणी है तो इसका एग्जाम्पल सीरीज का लिया जाए तो 2 प्लस, सेम एग्जाम्पल लेते राइट, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगा देते हैं, प्लस। तो 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट, ये क्या है, एक श्रेणी है। तो हम लोग समझ गए श्रेणी और सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कॉमा एक संख्या को नियम के अंतर्गत लिखा जाए और इन्वर्टेड कॉमा के साथ सीक्वेंस कहलाता है। और सीरीज किसे कहेंगे, इसी इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे किसका लगा दे, प्लस चिन्ह का सिंबल लगा दे, क्या कहलाएगा, सीरीज कहला जाएगा। तो हम लोग समझ गए सीक्वेंस एंड सीरीज। अब हम लोग समझेंगे इसी में एक नोट में। तो इस पॉइंट को जरा रफ करते हैं, इसको जल्दी से पहले कॉपी करो सभी। क्या कॉपी हो गया, तो यहाँ से रफ कह लेते हैं और ये रफ कह लेते हैं राइट, ये भी। अब ये जरा एक नोट में हम लोग पॉइंट समझो। क्या नोट में, यहाँ लिखो नोट। नोट में क्या लिखेंगे, यदि, या इसको लिखो किसी अनुक्रम में, किसी अनुक्रम में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट 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 एनवा पद को सूचित करते हैं। A1 से
A2 सॉरी इसको पहले T1 से T2 T3 डॉट 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 Tn द्वारा या इसी को सूचित करते A1 A2 A3 A4 डॉट 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 An या U1 U2 U3 डॉट 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 UN द्वारा सूचित किया जाता है। लो तो ये अभी जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, अनुक्रम है, तो इसके प्रथम पद को आप सूचित कर सकते हैं T1 से, दूसरा पद को T2 से, तीसरा पद को T3 से, चौथा पद को T4 से डॉट डॉट एनवा पद को सूचित करते क्या से, Tn से। वही समझाएं। अब T1 T2 से डिनोट कीजिए या A1 A2 A3 से या U1 U2 U3 सूचित कर सकते इस प्रकार से। तो हम लोग समझ गए ये पहला नोट। अब इसी में दूसरा नोट एक होता आएगा, जरा दूसरा नोट समझते हैं, इसको मिटा लेते तो कॉपी कर लिए हैं। सेकेंड नोट में देखो, सेकेंड नोट में क्या, किसी अनुक्रम में पहला पद को सूचित करते हैं स्मॉल a द्वारा भी और अंतिमा पद जिसको हम लोग बोलते हैं एनमा पद, अंतिमा पद को L द्वारा भी सूचित करते हैं। ये हो गया हम लोग को क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज समझ गए। अब इस पॉइंट पे क्या ना एक्सरसाइज आ जाओ, 5.1 का एक्सरसाइज बनाते, तब हम लोग समझेंगे क्या ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्या, प्रोग्रेशन, तब हम लोग समझ पाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको नोट करते फिर देखते एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन, तब एक्सरसाइज थ्योरी देखेंगे। तो नोट हो गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज देखो क्या ना 5.1 का पहला क्वेश्चन, पहला क्या करा, ध्यान से समझो। करा कि निम्न प्रकार के परिभाषित अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखे। तो अनुक्रम अभी हम लोग समझे कि अनुक्रम को क्या ना T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn, ये अनुक्रम होता है। कह रहा है कि अनुक्रम के प्रथम 3 पद को लिखने के लिए, 3 पद मतलब क्या, T1 T2 T3 ये लिखना है। जब आपका Tn दिया हुआ तो हम लोग ये सब याद करने का आता। हम लोग अब क्या करो, n के जगह पे 1 पुट करो, n के जगह पे 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देते हैं 1। तो सॉल्व करो, 3 गुना 1 3 और प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा जी 4। फिर अब की हमें क्या निकालना है, 3 पद निकालना, ध्यान रहे प्रथम 3 पद T1 T2 ये निकालना है। अब की T2 तो n के जगह पे क्या रखो 2 प्लस 1, 3 दूना 6 अब प्लस में 1 कितना आ जाए 7। अब निकालना पड़ेगा T3, तो n के जगह पे क्या रखिए 3 प्लस में 1 प्लस 1 3 तिया 9 और प्लस 1 तो कितना आ गया 10। तो लिख दीजिए प्रथम अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखो। तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद, तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, यहाँ लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 पद क्या है 4 7 और 10, यही हो गया आंसर। लो तो पहला का पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेम क्वेश्चन देखो पहला का दूसरा, यहाँ भी करा Tn दे दिया, करा 2 पर पावर n दिया हुआ, तब करा प्रथम 3 पद याद। फिर वही रूल अपनाएंगे, क्या रूल अपनाएंगे, पहले n के जगह पे 1, बात समझ में आ रही सभी को। एस अब देखो क्या ना यहाँ पे n के जगह पे 1 रखो, तो 2 पर पावर 1 मतलब 2, पहला पद निकल गया। अब क्या निकालना, दूसरा पद T2, तो T2 तो n के जगह पे क्या रखो 2, तो 2 दूना 2 को 2 बार गुना करो तो कितना आ जाएगा 4। फिर T3 निकालना है, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3, 2 पर पावर 3 मतलब 2 को कै बार गुना करो 3 बार गुना करो, राइट है 3 बार गुना करो, ऐसे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा 8, राइट। तो ये निकल गया। तो इसका लिख दीजिए प्रथम 3 पद, 3 पद आप खुद से लिखेंगे ऐसे। अनुक्रम के प्रथम 3 पद क्या आ जाएगा, अनुक्रम के प्रथम 3 पद 2 4 8 आ जाएगा, राइट, हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट किया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर देखते हैं तीसरा।
तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, पहला का तीसरा, ध्यान दे इसमें भी करा कि अनुकरण के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। अब बात समझ चुके हैं आप लोग, खुद से बनाएंगे। तब देखो क्या ना, 3 पद, पहला पद लिखा लेते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 को स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 मिल गया 2। अब निकाल लो T2, तो n के जगह पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1, बताओ 2 दूना 4, अब प्लस 1 कितना आ जाएगा जी 5। अब निकाल लो T3, तो n के जगह पे 3 स्क्वायर प्लस 1, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा प्लस 1 कितना आ गया 10। बस अब प्रथम 3 पद आप खुद से लिखे जी, 2 5 और 10 बस। अब इसमें भी ज्ञात करो 3 पद, तो n के जगह पे 1 रख लो, तो यहाँ पे 1 प्लस में 2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दो, 1 इंटू 2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, तो 1 गुना 3 कितना मिल गया 3। अब निकालो T2, तो n के जगह पे रखो 2 प्लस 1, ध्यान देना पड़ेगा बोर्ड पे, और 2, तो 2 कितना आ गया 4, तो 4 दूना 8। अब निकाल लो T3, T3 ध्यान दो, T3 निकालते n के जगह पे 3 प्लस 2 और 3 2 5, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, तो 5 या 15। अरे मैथ्स आपका क्या ना, ये लेक्चर इस तरह से मोबाइल पे भी, यूट्यूब पे भी हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं और बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बस कंटिन्यू आप स्टडी लगातार आप करते रहें, तो आप छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो दिक्कत होगा। ये पूरा कंटेंटमेंट पूरा आपका क्या ना सॉल्यूशन यूट्यूब पे दे चुके हैं, एक है कि देखो आराम से, और कॉपी कलम निकाल लो और साथ में लिखते चलो। और ए हो गया, तो इसका 3 पद लिख लो, 3 8 और 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट करो, देखते हैं 5। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5, अब एक कह रहा है ना, इसके भी प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो अब हम लोग समझ चुके हैं, n के जगह 1 रखो जी, 2 इंटू 1 प्लस 5, ये सब हिसाब से आपको डरना नहीं है, डर गए मतलब गड़बड़ हो जाएगा आपको। ये तो जोड़ घटा समझो, बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब 5 2 कितना आ जाएगा 7। अब निकालो T2, n के जगह पे क्या रखो 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 दूना 4 प्लस 5 कितना आ गया 9। अब निकाल लीजिए T3, तो 2 3 प्लस में 5, तो 3 दूना 6 प्लस 5 कितना आ गया 11। तो ये प्रथम 3 पद आप लिख लो, 7 9 और 11। अब देखो यहाँ पे निकालो T1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/4, सॉल्व करो तो -2/4, सॉल्व करेंगे तो -1/2, काट दो जी, एक काट दिए। अब निकालना पड़ेगा क्या T2, तो n के जगह पे आप क्या रखेंगे 2 और -3/4, सॉल्व करो तो क्या आ गया 1/4। अब निकाल लो T3, तो n के जगह पे 3 -3/4, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, 0/4 क्या होता है ना 0, तो प्रथम 3 पद लिखो, -1/2 -1/4 और 0, ये हो गया आंसर ना। तो इस प्रकार से आपका क्या ना कंप्लीट के क्वेश्चन पहला का पूरा हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, अब हम लोग एक कंप्लीट कर दिया। सेकेंड क्या करा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके एनवा पद दिए गए हैं कि पूछे गए पदों को ज्ञात कीजिए। सो तो एनवा पद दे दिया, क्या दे दिया एनवा पद देखो दिया हुआ, करा पूछे गए पदों को ज्ञात कीजिए। पूछा गया क्या पद, यहाँ पूछा गया देखो पहला पद, फिर क्या पूछा गया दूसरा पद, ये निकालना है। अभी हम लोग को 3 लगातार पद बोला था, तो निकाले थे क्या T1 T2 और T3 निकाले थे। अब कह रहा है कि यहाँ पे दिया वो निकालो, तो हम लोग को कहा है T1 ज्ञात करना, 10 के जगह पे 1 स्क्वायर 1 + 1/3, सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 + 1 कितना 2/3, तो 1 गुना 2 2/3। अब निकाल लीजिए दूसरा पद, क्या निकाल लीजिए दूसरा पद बोला, 3 के जगह पे 2 स्क्वायर 2 + 1 तो 3, तो 2 को स्क्वायर करेंगे क्या आएगा जी 4, 2 और 1 3, अब बट्टा में 3 3 3 तो कट गया जी 4, ये हो गया आंसर, बस यही। अब इसमें भी क्या कर रहा है कि पूछा गया पद, क्या पद पूछ दिया 20वां पद पूछ दिया है, तो T20, तो n के जगह पे आप क्या रखिए 20 - 2 बट्टा में 20 + 3, सॉल्व कीजिए 20, तो 20 - 2 कितना आ जाएगा 18 बटा में 23, राइट। अब इसको गुना 18 दूना 36, तो 36 मतलब 360, 20 गुना 18 360/23 आ जाएगा, राइट। बस हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं थर्ड, तो ये कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा का तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा में क्या करा है कि Tn दे दिया, इसमें भी करा ना पूछे गए पद ज्ञात, इसमें क्या पूछ दिया, इसमें भी T20 पूछ दिया, तो 20वां पद, तो n के जगह पे आप 20 रख दो, तो यहाँ पे 20 - 1
इंटू 2, 20 2 माइनस 20, यहाँ रख दे 3 और 20। अब सॉल्व कर दो जी, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, इसको सॉल्व करो तो माइनस में 18 राइट है, इंटू इसको सॉल्व करो तो 23। अब आप खुद से इसको गुना कह लो, माइनस में माइनस को आगे लिख देते हैं 18 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 23, जो गुना करके आएगा वही हो जाएगा आंसर। आप खुद से करेंगे। देखो अब इसमें कह दिया T1 दे दिया है, T2 T3 करा है ज्ञात करने के लिए। अब इसमें बोल चुका है कि n का मान क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे T2 पूछा तो T2, तो n के जगह पे 2 रखो, T हो जाएगा 2 माइनस 1/2 स्क्वायर, तेज लिखेंगे T1, तो 2 पर पावर 2 कितना 4, तो T1 का मान कितना दिया हुआ 3/4, ये हो गया। अब निकालने के लिए करा T3, ध्यान दो फिर से यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और गलती हो जाता है आप लोगों सभी से। 10 के जगह पे क्या रखो 3 माइनस 1 और 3 स्क्वायर, ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान दो T, इसको घटाओ कितना आएगा 2, यहाँ तक ठीक है, समझ रहे हैं। 3 को 2 बार गुना करें कितना आएगा 9, ठीक है, यहाँ भी समझ रहे हैं। अब आप T2 का मान देखो दिया हुआ, क्या दिया हुआ जरा बताओ, क्या दिया हुआ फिर से बोलो, 3/4 दिया हुआ और 9 पहले से था राइट। अब इसको काट लो, सॉरी कटेगा नहीं, तो इन 9 ऊपर जाएगा, 9 तिया 27, बाई कितना 4, बस यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा में कह रहा है निम्नलिखित उपकरणों के आगामी 3 पदों को लिखिए। आगामी, जैसे आगामी 3 पद मतलब क्या, T1 T2 T3 T4 T5 T6 डॉट 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 ए। अगर यहाँ पे T2 का मान देखो दिया हुआ, T2 का मान दिया हुआ, तो T2 के बाद आगामी 3 पद कौन होगा, T3 T4 T5 होगा ए। ये करा ज्ञात करने, आगामी समझ गए, तो आगामी 3 पद ज्ञात करो। तो T2 दिया हुआ तो क्या निकालना पड़ेगा, T3 निकालना पड़ेगा राइट। तो n के जगह पे 3 रख दो, तो यहाँ रखते हैं 3 माइनस 1 प्लस 1, सॉल्व करो T2 प्लस 1, T2 का मान कितना 2 अब प्लस में 1, तो इसको सॉल्व करो तो 3। अब निकाल लीजिए क्या T4, तो n के जगह पे 4 माइनस 1 प्लस 1, तो घटा लो 3 प्लस 1, T3 का मान कितना, T3 का मान देखो दिया हुआ, अभी निकाले 3, अब प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा 4। अब निकालो T5 निकालना पड़ेगा, तो n के जगह पे क्या रख दो 5 माइनस 1 प्लस 1, तो T4 प्लस 1, तो T4 का मान कितना है 4 प्लस 1, तो कितना लिख सकते 5। तो हो गया आगामी 3 पद लिख दो, आगामी 3 पद, तो आगामी 3 पद कितना 3 4 और 5 होगा, बस ये आंसर हो गया। इसमें भी वही कर रहा है कि आगामी 3 पद लिखे थे, यहाँ T1 दिया हुआ, तो आगामी 3 पद क्या होगा T2 T3 T4 हो जाएगा राइट। अब इसमें निकाल लीजिए T2, तो n के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करो तो 3 और T में से 2 में से 1 घट जाएगा 1 प्लस में 2, तो सॉल्व करो T1 का मान कितना दिया हुआ 3 प्लस में 2, तो 3 तिया 9, 9 2 11, ये हो गया। अब निकाल लीजिए T3 राइट, तो 3 माइनस 1 प्लस 2, तो सॉल्व करो 3, तो ये आ जाएगा T2 प्लस में 2, तो 3 T2 का मान कितना 11 प्लस में 2, सॉल्व करो 11 तिया 33, 33 2 35, ये हो गया। अब आप T4 खुद से निकाल लो जी, आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना, इसको निकाल ही दें। चलो 3T4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3T4 में 1 घट जाएगा तो क्या मिलेगा 3 प्लस 2, तो T3 का मान देखो निकाले कितना 35, अब प्लस में 2, तो इसको गुना कर दो, 5 तिया 15 3 तिया 9 10, अब प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा 107, ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना तीसरा भी कंप्लीट कर लिए। तो ये 15 पॉइंट बनकर हम लोग थ्योरी के साथ 30 कंप्लीट कर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से कुछ थ्योरी मिलेगा, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतना है, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो।